हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, देन इसके एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर हम लोग, जिसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस बना लेते हैं। और इससे जो पहले की कुछ बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने पहले सोल्व कर लिए थे। बिल्कुल। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, हल 16 नंबर। सबसे पहले हमें दे रखा है, जो दे रखा है उसको आप लिख सकते हैं माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। इसका हमें अवकलन करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो बिल्कुल काफी आसान है। देखिए ये कंपोसाइट फंक्शन है, संयुक्त फलन है। बिल्कुल, संयुक्त फलन क्यों है वो भी आप देख लीजिए कि देखिए बेसिकली log x हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहां पे इसने x की जगह जो है दूसरा फंक्शन log x डाल रखा है। क्या डाल रखा है? log x डाल रखा है। तो यार कंपोसाइट फंक्शन है, सीधा सब पता ही चल रहा है आपको। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने कंपोसाइट यानी संयुक्त फलन पढ़े। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे जो है डी बटे डी एक्स, और जिस फंक्शन का आपको अवकलन करना है उसको लिख दीजिए। अब log x का अवकलन आपको पता है 1/x होता है। log x का अवकलन कितना होता है? 1/x होता है। तो log, और ये x के स्थान पे, तो log x का हो गया 1/x, और x के स्थान पे क्या है? log x। क्लियर? तो 1/log x क्यों? क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है, तो x के स्थान पे यहां पे कितना है? log x, जो यहां आ गया। फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू ऑर्डर में जो x के स्थान पे है कौन है? log x, इसका अवकलन आप करिए। ठीक है सर, तो फिर से देख लीजिए 1/log x, और log x का 1/x, तो फाइनली आपकी रिजल्ट आ गई x गुना log x। ये स्टूडेंट आपकी आंसर बन जाएगी। बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको, कहीं पे भी डाउट नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट इससे आगे सोल्व करते हैं स्टूडेंट हम लोग इसकी क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी बनाते हैं? 17 नंबर प्रश्न बनाते हैं। चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हल जो है 17 नंबर लिख लीजिए। माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दे रखा है साइन, और एंगल की जगह आपको दे रखा है log x। एंगल यानी x। देखिए बेसिकली आप कैसे लिखते हैं, समझिए इन बातों को। साइन x ऐसे लिखा जाता है, जहां पे x क्या है? x को मैं एंगल बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? एंगल यानी कोण। यहां पे x की जगह इसने क्या डाल रखा है? log x डाल रखा है। तो कैसा फंक्शन है? कंपोसाइट यानी संयुक्त फलन है। तो संयुक्त फलन का देखिए कैसे करेंगे, d बटे dx, और जो फंक्शन आपको दे रखा है उसको लिख लीजिए। पहले लिख लिया। अब साइन x का अवकलन क्या होता है? साइन x का कोस x होता है, और x की जगह ये है तो एज इट इज लिख दीजिए इसको। साइन का क्या? कोस, और एंगल में जो है वो। फिर आप क्या करें, फिर आप जो एंगल के स्थान पे जो है उसका आप कितना है log x, उसका अवकलन कर दीजिए।
तो log x का अवकलन 1/x, तो ये बन गया cos log x बट्टे x। ये स्टूडेंट इसकी अवकलन हो जाएगी बिल्कुल। अब प्रश्न नंबर 18 देखिए, हल 18। मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू, जो फंक्शन आपको दे रखा है उसको f ऑफ x मान लिया, 5 गुना x की घात 4, 5 गुना x की घात 4 -7 बट्टे एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, तो इसका हमें अवकलन करना है। तो स्टूडेंट ये माइनस नहीं है, यहां पे प्लस करिए पहले तो, ठीक है। अब किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो देखिए इसको लिख लीजिए पहले, डी बटे डी एक्स, 5x की पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस एक्स स्क्वायर का दोनों पदों में ऊपर जो अंश में 2 पद हैं उनमें भाग डाल दीजिए। तो 5x की घात 4 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 7 बट्टे एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए किस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। 5 एक्स की घात 4 नीचे एक्स की घात 2, तो कट के कितना बच गई 2 और 7, ये एक्स की घात 2 है तो ये ऊपर जाएगी, तो एक्स की घात कितनी हो गई -2। ठीक है, अब आप इसका अवकलन कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, 5 क्या है अचर पद है, तो इसको आप जो है एज इट इज लिख दीजिए, और अवकलन किसका कर दीजिए, x की घात 2 का। किसका कर दीजिए, x की घात 2 का। फिर देखिए 7 को एज इट इज लिख दीजिए, और अवकलन किसका कर दीजिए, x की घात -2 का। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखिए कैसे बनेगा, 5 गुना x की घात 2 है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 x की घात 2 -1 प्लस 7 x की घात -2, तो इसका अवकलन करेंगे तो -2 गुना में, और x की घात -2 में से कितना घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए। ये बन गया 10 x की घात 1 और -14 x की घात -3, तो इसको लिख दीजिए 10x -14 बट्टे x की घात 3। ये स्टूडेंट हमारी आंसर बनेगी। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए, माना f ऑफ x बराबर 2 गुना x की घात 4 प्लस 3 बट्टे x की घात 3 -1। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है वो अंश बट्टे हर के रूप में है, यानी दो बहुपद फलन किसमें, भाग में दे रखे। ठीक है भाई, तो जब दो आपको कोई फलन जो है भाग के रूप में दे रखा हो, अंश बट्टे हर के रूप में, तो आप क्या करेंगे, देखिए कैसे अवकलन बनाएंगे, डी बट्टे डी एक्स लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 प्लस 3 बट्टे एक्स की घात 3 -1। देखिए करना क्या है, हर में जो है आपके पास उसका वर्ग बना दीजिए। तो x की घात 3 -1 इसका वर्ग बना दिया,
हर में जो है उसका वर्ग बना दीजिए। अब जो हर में उसको एज इट इज लिख दीजिए, तो x की घात 3 माइनस 1, और जो अंश में उसका अवकलन कर दीजिए, अंश में उसका क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह लगाइए। कैसा चिन्ह लगाइए, माइनस, और जो अंश में उसको एज इट इज लिख दो फिर, और अवकलन किसका कर दो, हर वाले पद का। तो एक्स क्यूब माइनस 1, यानी हर में जो दे रखा है उसका आप क्या कर दो, अवकलन कर दो। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहां पे अंश बट्टे हर के रूप में आपको फंक्शन दे रखा है, तो अंश में जो है उसका आप वर्ग कर दीजिए, फिर अंश में जो है उसको एज इट इज लिखिए। सॉरी यार, सॉरी, अंश कैसे बोला, देखिए अंश बट्टे हर के रूप में दे रखा है, तो जो हर में है, जो हर में है उसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, जो हर में है उसको एज इट इज लिख दिया, अंश वाले का अवकलन कर दिया, माइनस चिन्ह लगाया। ठीक है, फिर अंश के पद को या अंश के बहुपद को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, पद होगा तो एक होगा, बहुपद होगा तो एक से अधिक पद होंगे। ठीक है, तो जो अंश में दे रखा है उसको एज इट इज, और हर वाले का क्या कर दो, अवकलन कर दो। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए आगे, आगे बन जाएगा, देखिए स्टूडेंट, एक्स क्यूब माइनस 1 का वर्ग, ये आपका हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 एज इट इज। देखिए इसका एक्स की दो जो है, दो तो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो ऐसा कैसा रहेगा, उसका तो कुछ नहीं होना। एक्स की घात 4 का अवकलन कैसे करेंगे, 4 एक्स, यानी 4 लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे बगल में, और x की घात जो 4 है उसमें से 1 कम कर दीजिए, कितना, 1। ठीक है, यानी x की घात 4 का अवकलन कितना हो गया, 4 गुना x की घात 3, और प्लस 3, यानी अचर पद का 0, अचर पद का 0, तो भाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो चुका है, और लिखते हैं तो लिख दीजिए, बाकी 0 को क्या लिखेंगे, माइनस, इस बहुपद को एज इट इज लिख दो, 2x की घात 4 प्लस 3। आगे बढ़िए, x की घात 3 का अवकलन कितना बनेगा, आप कहेंगे सर x की घात 3 का बन जाएगा 3 गुना x की घात 2, और एक क्या है, अचर पद, उसका कितना, 0। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। x की घात 3 माइनस 1, ये कितना हो गया, सोल्व आउट होके ये बन गया 8, x की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 एक्स की घात 4 प्लस 3, और नीचे है x की घात 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सोल्व आउट कर लीजिए ऊपर वाले पद को, ऊपर वालों को, ऊपर वाला जो पक्ष है यानी अंश वाला जो पक्ष है उसको सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो 8 एक्स की घात 6 माइनस 8 एक्स की घात 3, इसको तो माइनस 6 एक्स की घात 6। ठीक है, 3 दूनी 6 और समान आधार पे घातें जुड़ी, तो एक्स की घात 6 माइनस 9 एक्स स्क्वायर, और इसको ओपन करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, एज इट इज रखिए आप। तो देखिए कितना बन गया, 8 एक्स की घात 6 में से 6 एक्स की घात 6 गए, तो 2 एक्स की घात 6 माइनस 8 एक्स की घात 3 माइनस 9 एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स की घात 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारी आंसर बन जाएगी। बिल्कुल, तो इस प्रकार से आपको करना है। कब, जब अंश बट्टे हर के रूप में दे रखा हो आपको
फलन, तो बिल्कुल क्या करना है, हर में जो फलन है उसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। फिर हर वाले फलन को एज इट इज रखिए, अंश में जो फलन है उसका अवकलन कर दीजिए, माइनस चिन्ह लगाइए, ठीक है। फिर अंश के फलन को एज इट इज और हर के फलन का आप अवकलन कर दीजिए, बस यही हमने बेसिक में पढ़ा था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ हम लोग। तो देखते हैं ये चैप्टर हमारी जो 5.2 इसका बुक का जो है फर्स्ट एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर 21, इसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 21, फंक्शन हमें दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको देख के पता चलना चाहिए कि फलन जो है वो किस प्रकार का है। तो आप कहेंगे सर ये जो संयुक्त फलन है, कंपोसाइड फंक्शन है, तो बिल्कुल किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए डी बटे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। देखिए साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, एंगल का भी अवकलन कीजिए, एंगल कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया कोस एक्स स्क्वायर, और एंगल एक्स स्क्वायर है इसका कितना बन गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, बिल्कुल क्लियर। तो फाइनली आपकी रिजल्ट आ गई 2x मल्टीप्लाई कोस एक्स स्क्वायर, ये हमारी आंसर बनेगी स्टूडेंट्स। बिल्कुल यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी जो है डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो है इसकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं और 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस इसकी बना लेते हैं स्टूडेंट, कहीं पे भी। चलिए इसका जो है क्वेश्चन फर्स्ट, x के सापेक्ष अवकलन करना है। हल फर्स्ट, माना f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपसे पूछना चाहता हूं किस प्रकार का फलन है भाई। ये फंक्शन, ये जो फलन दे रखा है f ऑफ x, ये किस प्रकार का है, ये कंपोसाइट है। क्या है, कंपोसाइट। कंपोसाइट क्यों है, क्योंकि देखिए साइन x हम लोग ऐसे लिखते हैं, और यहां पे जो x है इसके स्थान पे इसने दूसरा जो है फंक्शन इंसर्ट कर रखा है, यानी डाल रखा है, ठीक है। तो कंपोसाइट हुआ, ये से नो, बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल बनाइए, लिखेंगे डी बटे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बताइए साइन का अवकलन, आप कहेंगे सर कोस, ठीक है, पहले साइन का कर दिया। फिर किसका करना है, एंगल का। एंगल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो चलिए कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का बताइए किस प्रकार से बनेगा। आप कहेंगे सर घात 2 लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए, 2 में से 1 कम कर दीजिए तो 1, ठीक है। 5 क्या है, अचर पद, और अचर पद का कितना 0, कितना होता है अवकलन 0। तो फाइनली आपकी रिजल्ट 2x मल्टीप्लाई कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये स्टूडेंट हमारी आंसर आ जाएगी। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसकी क्वेश्चन 2, हल 2 बनाते हैं। हल 2 का हमें जो फंक्शन दे रखा है इसको मान लीजिए आप, माना f
ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस साइन एक्स। बताइए स्टूडेंट किस प्रकार का फंक्शन है? आप कहेंगे सर संयुक्त फलन है अर्थात कंपोसाइट फंक्शन है, क्योंकि ये तो कोस हो गया और सर एंगल जो है एक्स होता है उसकी जगह दूसरा फंक्शन इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी बटे डी एक्स कोस साइन एक्स, कोस है साइन एक्स। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये कोस जो है इसका अवकलन क्या होता है? आप कहेंगे सर माइनस साइन, कितना, माइनस साइन, और जो एंगल है वो एज इट इज रहेगा आपका जो भी है। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये जो एंगल है इसका अवकलन करेंगे, एंगल है इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये हो गया माइनस साइन साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। तो यही आपकी आंसर बन जाएगी स्टूडेंट, बिल्कुल यही आपकी जो है आंसर बन जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सोल्व आउट करते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट, इससे आगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको बनाते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो स्टूडेंट आपको देखते ही पता चल गया होगा आप तो कि ये कंपोसाइट फंक्शन है, क्योंकि ये साइन हो गया और यहाँ पे x की जगह इसने दूसरा फंक्शन ए एक्स प्लस बी इंसर्ट कर रखा है। तो बिल्कुल किस प्रकार से बनाते हैं आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, डी बटे डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले साइन का अवकलन आप कहेंगे सर कोस, और जो एंगल है उसको एज इट इज लिख दीजिए पहले, फिर आप अवकलन कर दीजिए किसका, एंगल का। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, तो ये बन गया कोस ए एक्स प्लस बी। ए क्या है, ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट या अचर एज इट इज रहेगा एक्स, एक्स का अवकलन कितना, 1। ठीक है, और बी क्या है, अचर पद, उसका 0। तो फाइनली आपकी रिजल्ट आ जाएगी ए मल्टीप्लाई कोस ए एक्स प्लस बी। ये स्टूडेंट हमारी जो है आंसर बन के आएगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट 4th नंबर, हल 4। सबसे पहले लिख लीजिए माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दे रखा है सेक, और एंगल की जगह दे रखा है टेन, और टेन का जो एंगल एक्स है उसकी जगह दे रखा है अंडरूट एक्स। ठीक है, ये भी कैसा है, कंपोसाइट फंक्शन है। सर क्यों, क्यों इसलिए बेटा देखिए सेक तो ये है एक्स, एक्स की जगह इसने क्या दे रखा है, टेन अंडरूट एक्स, और टेन में जहां एक्स होना चाहिए था वहां पे कौन सा फलन दे रखा है, अंडरूट एक्स। तो जो एंगल है उनकी जगह वो एक्स के स्थान पे दूसरे जो फंक्शन है उनको इंसर्ट करते जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल वे में आप टेंशन मत लीजिए इसकी, आप पैटर्न देखिए किस प्रकार से बना रहा हूं मैं, सेक, और ये देखिए सेक टेन, अच्छा 10, और 10 में भी यहां पे अंडरूट एक्स। ओके, आप इतना बताइए कि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है। आप कहेंगे सर सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स 10x होता है, तो लिखेंगे सेक, और x की जगह ये एंगल है तो वो लिखिए जो है 10 अंडरूट एक्स। सेक एक्स
फिर टेन एक्स, तो ये 10 और x की जगह ये एंगल टेन रूट एक्स। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो x की जगह हमने ये जो एंगल है वो का वो इंसर्ट रहेगा। अब किसका अवकलन करेंगे आप, एंगल का। किसका करेंगे, एंगल का। तो देखिए ध्यान से, सेक का एंगल क्या है, टेन अंडर रूट एक्स, तो टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है भाई, क्लियर। अब टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो पहले तो इसको जो है उसको एज इट इज लिख लीजिए, टेन अंडर रूट एक्स, इसको तो एज इट इज लिख दिए। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर और एक्स की जगह जो एंगल दे रखा है वो डाल दीजिए। इतना क्लियर। तो टेन एक्स का हो गया, लेकिन एंगल एक्स नहीं है ना, उसकी जगह कितना है अंडर रूट एक्स, तो अब अंडर रूट एक्स का कीजिए। अंडर रूट एक्स का अवकलन कीजिए, तो अंडर रूट एक्स का आपको पता ही है। तो पहले ये यहां से लेके यहां तक लिख दीजिए एज इट इज, सेक टेन ये अंडर रूट एक्स, फिर टेन एंगल में टेन अंडर रूट एक्स, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 गुणा अंडर रूट एक्स, याद रखिए डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर है। किससे किया, x की घात n से। बेसिक में मैंने आपको बताया भी है कि भाई ये कुछ चीजें जो आप डायरेक्ट याद रखिए। अंडर रूट एक्स का 1/2 गुना अंडर रूट एक्स, किससे हुआ, x की घात n से हुआ स्टूडेंट। तो बिल्कुल ध्यान से, यही जो है आपकी आंसर बन के आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्लाइड चेंज करते हैं और नए क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले लिख दीजिए f ऑफ x, जो फंक्शन दे रखा है उसको जमा के लिख दीजिए। फंक्शन आपको दे रखा है साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी बट्टे कोस cx प्लस डी। क्लियर है। पहले मेरे को ये बताइए ये फंक्शन किसके रूप में, आप कहेंगे सर अंश बट्टे हर के रूप में, अंश बट्टे हर के रूप में है। तो देखिए इसकी जब आप अवकलन बनाएंगे यानी x के सापेक्ष, तो पहले तो इसको लिख लीजिए साइन ax प्लस बी कोस cx प्लस डी, दिख दिए। अब आगे देखिए करने वाले क्या हैं, हर में जो फंक्शन है उसकी हम जो है वर्ग बना देंगे। हर में जो फंक्शन है उसका हम वर्ग बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हर में जो फंक्शन है उसकी हम वर्ग बना देंगे। क्लियर। अब जो हर में जो फंक्शन है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। हम अवकलन करेंगे यानी डी बटे डी एक्स, किसका, अंश वाले फंक्शन का। फिर हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। कैसा चिन्ह लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। क्या करेंगे, जो अंश का फंक्शन है उसको हम एज इट इज लिखेंगे और हम अवकलन करेंगे डी बटे डी एक्स, किसका, हर के फंक्शन का, कोस सी एक्स प्लस डी। इतनी बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले
हर में जो है ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एज इट इज कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, साइन का अवकलन आप कहेंगे सर कोस ए एक्स प्लस बी। इतना क्लियर हो गया होगा। साइन का क्या हो गया, कोस, लेकिन ये जो एंगल है इसका भी क्या होगा, इसका भी अवकलन होगा। तो एंगल का अवकलन कीजिए फिर डी बट्टे डी एक्स, ए एक्स प्लस बी। क्लियर है, माइनस चिन्ह लगाइए, इसको एज इट इज लिखिए प्लस बी। कोस का अवकलन माइनस साइन, कैसा माइनस साइन, तो यहां पे माइनस है, इसको बना दीजिए प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन सी एक्स प्लस डी, कोस का क्या हो गया माइनस साइन, तो ये माइनस प्लस हो गया सी एक्स प्लस डी। अब ये जो एंगल है इसका भी कीजिए, ये जो एंगल है इसका भी आप अवकलन कीजिए, तो सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। फाइनली यहां पे देखिए, यहां पे रिजल्ट्स बन के आएंगे। देखिए ये हो गया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आगे देखिए ए एक्स का, ए क्या है, ए अचर पद, चलिए इसको पूरा, इसको ऐसे कैसा लिख लीजिए, कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी। यहां तक क्लियर। अब ए अचर पद है, इसको ऐसा कैसा रखेंगे, यानी साइलेंट रखेंगे, एक्स का 1 और बी का 0, तो फाइनली आपके पास यहां पे क्या बच गया, ए बच गया। ठीक है, यहां पे प्लस साइन है, कोई ना। इसकी बात करते हैं, सी अचर पद है, एक्स का कितना हो जाएगा 1 और डी कांस्टेंट है यानी 0, तो कितना हुआ ऑल ओवर रिजल्ट कितना आई, इसकी ऑल ओवर रिजल्ट कितनी आएगी सी। फिर देख लीजिए एक्स का 1 होगा, सी कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, एक्स का अवकलन 1 डी का 0, तो सॉल्यूशन कितना आया सी। और बाकी ये दोनों पद लिख दीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। एस डी। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट। अब थोड़ा सा इसको आप सोल्व और कर सकते हैं। बोलो सर कैसे, आप जो ये कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, इसका दोनों पक्षों में भाग लगा दीजिए, सेपरेट सेपरेट। कैसे, सेपरेट सेपरेट। तो कोस सी एक्स प्लस डी ऊपर ए कोस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई कोस ए एक्स प्लस बी। नीचे देखिए मैं कोस स्क्वायर को कैसे लिख दूं, कोस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी बट्टे कोस सी एक्स प्लस डी कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए ध्यान से, कोस सी एक्स प्लस डी कोस सी एक्स प्लस डी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, क्या बचेगा, यहां पे कर रहे हैं स्टूडेंट इसको हम, ए कोस सी एक्स प्लस डी कोस सी एक्स प्लस डी ये कैंसिल आउट हो गया, तो ए ये कोस ए एक्स प्लस बी प्लस बी। देखिए नीचे क्या बचा, 1 बट्टा कोस सी एक्स प्लस डी,
तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो ये बन गया सेक सी एक्स प्लस डी। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, ये तो कट गया, तो एक बट्टा नीचे क्या बचा? कोस सी एक्स प्लस डी। तो कोस सी एक्स प्लस डी को सेक सी एक्स प्लस डी लिख दिया मैंने। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। फिर देखिए आगे, प्लस सी, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, साइन सी एक्स प्लस डी बट्टे कोस सी एक्स प्लस डी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टेन सी एक्स प्लस डी। क्यों? साइन बट्टा कोस और एंगल दोनों में सेम है, तो टेन बन गया। और एक बट्टा कोस सी एक्स प्लस डी को मैं क्या लिख सकता हूं? गुना के अंदर सेक सी एक्स प्लस डी। स्टूडेंट ये हमारी आंसर होगी, बिल्कुल ये हमारी आंसर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल यही आपकी आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब, कोस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एंगल में दे रखा है एक्स की घात 5। देखिए स्टूडेंट, यहां पे सबसे पहली बात, दो फंक्शन किसमें? गुणा में भी है। देखिए ये जो फंक्शन है आपका, ध्यान से देखेंगे, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, और ये आपका है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कैसा है? कंपोसाइड है, और सेकंड भी कैसा है? कंपोसाइड भी है। लेकिन सेकंड में कुछ एक नई ट्रिक और आप सीखने वाले हैं, देखिए कैसे करेंगे। पहले दो फंक्शनों के गुणा का नियम लगा दीजिए, डी बट्टे डी एक्स कोस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। तो जो फर्स्ट फंक्शन है आपकी ये, और ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, पहले को एज इट इज, दूसरे का आप अवकलन बनाइए, जो आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, ठीक है, प्लस अब आप दूसरे को एज इट इज लिख दीजिए, और पहले का आप अवकलन बनाइए, जो है कोस एक्स की घात 3। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स लेके चलता हूं, या यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, 3x स्क्वायर माइनस 5 की घात 3, ऐसा किया था, ठीक है। तो इसका हमने सॉल्यूशन कैसे बनाया था? पहले हमने घात का किया था, किसका? घात का अवकलन किया, और फिर जो अंदर दे रखा उसका अवकलन किया, ठीक है। और घात का किससे किया? x की घात n से हमने अवकलन किया था। देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको हमने कैसे बनाया? इसको हमने ऐसे माना था कि भाई ये सिंगल ही फंक्शन है, यानी x ही है, तो हमने इसका क्या कर दिया था? घात को यहां 3 लिख दिए थे, और फिर इसमें से एक घात कम कर दिए, तो यानी 2, यानी इसका पहले x की घात n के आधार पे अवकलन कर दिया। फिर हमने अंदर वाले पदों का किया था, तो 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हमने 2x किया था, और इसका क्या हो गया था? 0, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहां होगा, ध्यान से देखिए, ये तो एज इट इज रहेगा, कोस एक्स क्यूब। अब देखिए साइन स्क्वायर का कैसे करेंगे? घात से, तो घात एक्स की घात n से। साइन स्क्वायर का किससे करेंगे? क्योंकि इसमें घात कितना है? 2 है, तो इसका x की घात n से अवकलन करेंगे, तो 2 घात यहां लिख दिए। फिर साइन 2 में से 1 कम हो गया, 2 में से 1 कम हो गया, तो कितना बचा? 1। ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए।
पहले घात का कीजिए, किसका कीजिए, घात का। तो किससे किया, x की घात n के फॉर्मूले से किया। तो ये जो घात है वो यहां लिख दिए, ये साइन जो है वो x के स्थान पे, देखिए x की घात n का जो फॉर्मूला है वो होता है n x की घात n-1। समझने का प्रयास कीजिए इसको। तो सपोज दैट x की जगह मेरे पास कौन है, साइन है, ठीक है। तो x की घात n का n, तो घात 2, यहां x की जगह x, तो साइन की जगह साइन, ठीक है। और ये एंगल एज इट इज, इतना क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप किसका करेंगे। अब हम लोग जो है देखिए घात का कर चुके हैं, तो अब हम साइन x की घात 5 इसका अवकलन बनाएंगे। सुन लीजिए, फिर हम साइन स्क्वायर का कर चुके हैं, तो अब हम साइन x की घात 5 का करेंगे, यानी घात का तो अवकलन हो गया, तो जो फंक्शन बचा वो बचा साइन x की घात 5, उसका कीजिए। यहां पे देखिए साइन स्क्वायर x की घात 5, कोस का आप कहेंगे सर माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स क्यूब, और ये एंगल है इसका भी कीजिए, d बट्टे डी एक्स, एंगल कितना है एक्स क्यूब। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल। फिर से समझ लीजिए, कोस का अवकलन माइनस साइन, एंगल एज इट इज। अब एंगल का अवकलन कीजिए। अब यहां पे देखिए ये 16 आउट होके कितना बन गया, 2 कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की घात 5। अब साइन का अवकलन आप कहेंगे सर कोस, तो एक्स की घात 5, और एंगल का d बट्टे डी एक्स, यानी x की घात 5 का भी अभी शेष है। आगे चलिए, ये आपका बन गया साइन स्क्वायर x की घात 5। देखिए माइनस और प्लस, तो फाइनली यहां पे माइनस कर दीजिए आप, ये आपका हो गया साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब आपका कितना होगा 3, ठीक है। 3 यहां साइड में लिख देंगे। देखिए x की घात n का क्या होता है, n x की घात n-1, तो 3 घात बगल में लिख दिए, 3 में से 1 कर दिए 2। आगे देखिए ये सारा हुआ है, इसका देखिए x की घात 5 का कितना हो जाएगा, 5 x की घात 4, तो 5 बगल में आएगा, तो 5 दूनी 10 कोस, देखिए पहले हम कर देते हैं इसका होगा 5 x की घात 4, तो 5 दूनी 10, ये x की घात 4, बाकी जो है उसको लिख दीजिए। तो ये हो गया कोस x की घात 5 कोस x की घात 3 साइन x की घात 5 माइनस साइन स्क्वायर x की घात 5 साइन x की घात 3 और 3x स्क्वायर, तो 3 यहां लिख दी, एक ही बात है, और गुना x स्क्वायर। ये हमारी आंसर बनेगी स्टूडेंट। तो काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है? तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। माना f ऑफ x इज इक्वल टू, हमें देखा अंडर रूट के अंदर कोट एक्स स्क्वायर। अब ये भी जो है कंपोसाइट फंक्शन है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर इसने कोस डाल रखा है, ठीक है। फिर x की जगह यहां पे एक्स स्क्वायर डाल रखा है, ठीक है। तो किस प्रकार से देखिए, d बट्टे डी एक्स अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर,
अंडर रूट एक्स का स्टूडेंट कितना होता है, 1/2 √x। तो ये लिख दीजिए जो आपको दे रखा है कोस एक्स स्क्वायर, फिर आप किसका अवकलन कर दीजिए, फिर कोस एक्स स्क्वायर का बना दीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ वर्गमूल। देखिए यहां पे चूंकि अंडर रूट एक्स d/dx, अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 गुना अंडर रूट एक्स, ठीक है, यह अवकलन होता है। तो भैया ठीक है, 1/2 अंडर रूट, और जो अंडर रूट के अंदर है उसको लिख दिए। अब अंडर रूट के अंदर जो है उसका भी तो अवकलन होगा। बोला सर यहां नहीं हुआ, भैया यहां भी हुआ है, देखिए यहां भी हुआ है, लेकिन x का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यह है, इसका अवकलन करेंगे, 1/2 गुना अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर। अब कोस का क्या होता है, माइनस साइन, और ये एक्स स्क्वायर। फिर देखिए एंगल का कीजिए, फिर किसका, एंगल का। तो आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2x, ये माइनस यहां लिख दीजिए, तो कितना इसका 2x साइन एक्स स्क्वायर, बट्टे में देखिए 2 अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कट गया, फाइनल रिजल्ट आपका आ गया -x साइन एक्स स्क्वायर, -x साइन एक्स स्क्वायर बट्टे अंडर रूट के अंदर कोस एक्स स्क्वायर। ये जो है आपकी फाइनल रिजल्ट स्टूडेंट जो है बन के आ रही है, बिल्कुल। यार बड़ी इसमें है ना, देखिए कितनी बड़ी हमने गलती कर दी है, ध्यान से स्लाइड देखी नहीं। कोस ये कोस एक्स स्क्वायर नहीं है यार, क्या दे रखा है, कोट एक्स स्क्वायर, और 2 भी दे रखा है, मर्जी से ही लिख दिए, ठीक है भाई, गलत हो गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है स्लाइड में दूसरा है, हमने कोस एक्स स्क्वायर कर दिए, तो ये तो है ही नहीं ना, तभी हम देख रहे हैं आंसर नहीं मिल रही, इसकी कहां से मिलेगी। ठीक है चलो सही करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती हो गई यार, ये तो जल्दीबाजी के चक्कर में। चलिए शुरू करते हैं, तो बनाते हैं फिर से। देखिए यहां पे हम लोग लिख देते हैं 2 गुना अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, अब क्लियर है। देखिए तो वही d/dx 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। देखिए 2 अचर पद है, तो इसको तो साइलेंट रखना है, तो इसको तो बाहर की साइड लिख दो, ठीक है, इसको तो आप बाहर की साइड लिख दो, और d/dx यानी अवकलन सिर्फ जो है अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, इसकी बना दो, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स का कितना होता है, 1/2 √x, तो उसके आधार पे इसका बन जाएगा 2, 1/2 अंडर रूट जो है वो का वो लिख दीजिए इसके अंदर, कोट एक्स स्क्वायर। अब आप अवकलन कर दीजिए किसका, जो अंडर रूट के अंदर है उसका, तो कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोट एक्स का क्या होता है, माइनस, देखिए 2 से 2 कट गया, ठीक है। कोट एक्स का क्या हो जाएगा,
कोसेक स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। अब एंगल का आप अवकलन बना दीजिए, किसका? एंगल का। और नीचे जो है वो आपका ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x हो गया, तो माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में आपके पास है कोट एक्स स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन आपकी आएगी। लेकिन स्टूडेंट ये जो है आपका एनसीईआरटी में उत्तर नहीं दे रखा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर रखा है। तो देखिए कैसे कर रखा है, उसको समझ लीजिए। 2x एज इट इज, इसको साइन में बदल दीजिए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको लिख रखा है अंडर रूट में। देखिए कोट को क्या लिख सकते हैं? कोस एक्स स्क्वायर बट्टे साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस 2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको पलट दीजिए। पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका ऊपर चला गया, और अंडर रूट के अंदर कोस एक्स स्क्वायर, सेपरेट सेपरेट कर लिया और पलट दिया। ठीक है, ये वाली संख्या यहां गुना लगा के पलट दी, तो ये ऊपर जाएगा, अंडर रूट में तो रहेगा। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा आगे और देखिए, तो आगे किस प्रकार से बनाएंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। माइनस 2x, देखिए साइन स्क्वायर एंगल एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखिए आप, साइन एंगल एक्स स्क्वायर और साइन एंगल एक्स स्क्वायर। ऊपर आपके पास क्या है? अंडर रूट के अंदर है साइन एक्स स्क्वायर, नीचे मेरे पास है अंडर रूट के अंदर कोस एक्स स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2x अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर को मैंने अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो इससे तो ये कैंसिल आउट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोस एक्स स्क्वायर, यानी ये वाली टर्म और ये वाली जो है कैंसिल आउट हो गई। तो फाइनली देखिए आपके पास माइनस 2x, ठीक है, यहां पे बच गया साइन एक्स स्क्वायर। इसको आप एक साथ लिख दीजिए अंडर रूट के अंदर, तो ये आपका हो गया साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए अंडर रूट के अंदर ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें। ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर मैंने 1/2 से यहां गुना कर दिया और ये कर दिया 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्यों? ताकि मेरे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। साइन 2 थीटा का क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा।
यहां मेंशन कर देता हूं, चूंकि देखिए साइन 2 थीटा की आपकी जो फॉर्मूला होती है वो आपको पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा ये होती है। तो ये फॉर्मेट बन जाए, और ये फॉर्मेट देखिए यहां बन गया, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आप लिख दीजिए आप इसको। तो थोड़ा सा जो है स्लाइड मेरे को चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट, बिल्कुल इसके अंदर आप नई स्लाइड हमें लेनी पड़ेगी बिल्कुल। तो देखिए यहां से आगे जो है हमारे पास हो जाएगा, देखिए आगे -2x, और ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, और इसको लिख दिया हम, देखिए ये नीचे अंडरूट में 2 है, इसको ऊपर भेज दिया, आप भेज दिया मैंने, और ये अंडरूट के अंदर मेरे पास बन चुका है साइन 2x स्क्वायर। फाइनली जो मेरे पास बना वो हो गया -2 गुना √2 मल्टीप्लाई x बट्टे साइन एक्स स्क्वायर √ के अंदर साइन 2x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है मेरी आंसर आएगी। ये जो आंसर है आपकी कंप्लीटली जो है एनसीईआरटी से मैचिंग कर रही है, बिल्कुल कंप्लीटली जो है एनसीईआरटी से मैचिंग कर रही है इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक अवकलन था, यहीं तक बना, फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से उतारें, अदरवाइज अच्छी खासी मेहनत हो जाएगी। देखते हैं इसकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आज की चैप्टर फिनिश करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले लिख लीजिए हल क्वेश्चन नंबर 8 का। लिखिए f ऑफ x बराबर कोस √x। तो अवकलन करने के लिए हम लोग लिखेंगे d/dx कोस √x। कंपोसाइड फंक्शन है, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन √x, एज इट इज बन गया। अब फिर क्या करेंगे आप, ये जो एंगल है इसका भी करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनस साइन √x, और √x का कितना हो गया 1/2 गुना √x, ये √x का हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर आप x का कर दीजिए, किसका x का। तो x का कितना होगा 1, तो ये आपकी आंसर बन गई माइनस साइन √x बट्टे 2 गुना √x। ये स्टूडेंट हमारी आंसर बनेगी, क्योंकि √x का 1 होगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हमने जो है 5.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन सोल्व आउट किए, और इससे पहले हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन और सोल्व किए जो हमने इससे लास्ट लेक्चर में किए थे, उससे आगे तक के। तो आशा यही है कि ये चैप्टर जो है आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। मोस्टली क्वेश्चन जो इसके अंदर जो है वो कंपोसाइट फंक्शन यानी संयुक्त फलन के हैं। तो आप पैटर्न समझिए कि किस पैटर्न से क्वेश्चंस बन रहे हैं, देन आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की जो एक्सरसाइज है 5.3 उसके क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें, तो बिल्कुल जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें वीडियो को। तो थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।